देखिए मैं क्या कह रहा था कि दिल्ली में भी हमारी सरकार थी। आज उत्तर प्रदेश की आप बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर बिजली का पूरी तरीके से अव्यवस्था है। अच्छा। और मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी, दिल्ली में भी ये हाल होता था। दिल्ली में भी 3-3, 4-4 घंटे के लगातार पावर कट होते थे। हमारी पहली ऐसी सरकार थी जिसने दिल्ली में लोगों को, सर मैं दिल्ली में रहती हूँ, सुन लीजिए मैं बता रहा हूं, और आपसे नहीं, मेरा घर 117 साल पुराना है। मैं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं, मैं बता रही हूँ, बिजली तब आने लग गई थी शीला दीक्षित के टाइम पे। देखिए मैडम, हाँ। मैं कह रहा हूं गवर्नेंस की बात कर रहा हूं कि सरकारों की कमिटमेंट होनी चाहिए, सरकारों की नीयत होनी चाहिए। जब हमने सरकार टेक ओवर करी थी तब दिल्ली में भी हाल था। हमने दिल्ली के अंदर सारा पावर का इंफ्रास्ट्रक्चर बदला, हमने दिल्ली के अंदर फ्री बिजली दी, 24 घंटे बिजली दी। पंजाब के अंदर 24 घंटे बिजली दे रहे हैं, 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं। किसानों को सारी बिजली फ्री मिल रही है क्योंकि सरकारों को गवर्नेंस करनी आती जी। तो इन्हें गवर्नेंस करनी नहीं आ रही। अब वो कह रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर सुबह से शाम तक सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद इन चीजों में उजले। भाई आप लोगों ने वक्त पर ट्रांसफार्मर चेक नहीं कराए, आपने जो पावर सप्लाई होनी थी वो तमाम चीजें जो दुरुस्त होनी थी वो सब नहीं किया है, और इस वजह से जो फीडर और तमाम ट्रांसमिशन होते हैं, और इस वजह से आपकी अव्यवस्था की वजह से बिजली है पर जनता तक नहीं पहुंच रही है। देखिए पहले आते ही मैंने अपनी सरकार ने क्या किया वो बताया, उसके बाद ये भी कहा जहां जहां परेशानी है उस पर क्या क्या कार्रवाई की, उसके बाद इनकी बातों के जवाब दिए। ये मुझे कह रहे हैं कि नहीं नहीं सरकार वालों को ना एरोगेंट नहीं होना चाहिए, जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए। मैं पिटता रहूं तुमसे खड़ा होकर, वो तो नहीं हो पाएगा भाई, जवाब तो देना पड़ेगा। अब प्लीज बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोल रहा हूं। अब ये देखिए नाराज, अब ये देखिए, अब देखिए दंगा कौन कर रहा है, जनता पार्टी के ये लेफ्ट वाले जब से आए दंगा ही कर रहे हैं, बोल कुछ नहीं रहे। किसी को मिला बिना रोक दीजिए ना, देखिए क्या है, कभी हिंदू को मारते हो, कभी मुसलमान को मारते हो, कभी जैन को, ईसाई को, सिख को। बात बिजली की चल रही है, ये कहां पहुंच गए देख रहे हैं आपका, आप कह रहे हो आपको पीट रहे हो, आपकी गुंडागर्दी तो लोग देख रहे हैं, यहाँ डिबेट में भी गुंडागर्दी देख रहे हैं, संसद में भी देख रहे हैं, संसद के बाहर भी देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गुंडों की पार्टी है, इससे सच्चाई को मानना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं आंखें खुल जाएंगी ना लोगों की, फिर नहीं सच्चाई है तो अच्छी बात है ना। जनता पार्टी के आप आंखें खोल दीजिए, ठीक है, आंखें खोल दीजिए। जितना बड़ा गुंडा, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी, जो जितना बड़ा मन हो गया आपका, वो उतना बड़ा भारतीय जनता मेरे को ये मत बताइएगा सर भ्रष्टाचार की रेस अरविंद केजरीवाल जो लेके घूमते थे और उसका माफी मांगते थे, मुझे मत बताइए वो बात। खैर बहरहाल सर आरोप लगाना बहुत आसान होता है। मैंने क्या कहा, सुनिए एक सेकंड, पुराने डेटा पे अरे बस शांत, आज तक नेहरू जी, आज तक इंदिरा जी, बस बस, अरे मोदी जी कब करेंगे, योगी जी कब करेंगे, लोगों ने तुमको वोट दिया 12 साल से देश में मोदी की सरकार है, 9 साल से योगी की सरकार है, काम के नाम पे जियो, बात करो तो क्या लड़ाई करते हैं। भारद्वाज जी मन खत्म हो गया, अच्छा लगा, लास्ट में बोला पूरा बोल लिया, चलो ताली। चलो अब ये सुनो शिवम जी, एक सेकंड शिवम जी, लेट्स बी वेरी रैशनल। आई मैं एक चीज कहना चाहता हूं, एक सेकंड, मोदी जी ने इनको हरा हरा कर इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया कि बस गाली निकलती है मुझसे और कुछ है ही नहीं। और रही बात आवाज की, मेरी हाइट से ज्यादा, मेरी हाइट से लेकर पर्सनालिटी से लेकर आवाज भी इनसे ज्यादा, फिर भी शांति से खड़ा हूं। लेकिन कमाल इतनी बेशर्मी है, लगातार बोलते रहते हैं, आप रोकिए इनको भाई, आवाज ज्यादा मेरी इनसे हार के बोल रहे 24। सुनिए ना, सुनिए ना, लोग हाइट का प्रोफेसर जोशी, क्या पागल बने भाई, अपने समय में बोलना पड़ेगा, सॉरी नहीं आवाज इनसे ज्यादा है। नहीं काम का नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, मैंने कहा ना बिल्कुल नहीं बोलेंगे। रुकिए ना, आप क्योंकि बीच में अगर नहीं बोलते तो मुद्दे से गायब नहीं हो पाते। शिवम भाई ऊर्जा मंत्री, एक सेकंड शिवम, एक सेकंड आप सुनिए ना, आपने क्या कर हमें दुनिया भर का पैदा हुआ, एक सेकंड शिवम प्लीज, प्रोफेसर जोशी आपको बात करनी है। बातें करेगा ये तो हमारे बराबर में खड़े हैं जिन्होंने पूरी सरकार में सैफई में नाच के अलावा कुछ कराया ही नहीं। ये देखिए, ये आदमी 24 घंटे चार्ज क्यों घूमता रहता है, हर समय रोको भाई इसको। अरे इंडिया टीवी के बाद बाउंसर नहीं है कि पकड़ो, लगातार नॉनसेंस। आप चाहते हैं, एक सेकंड मैडम तो सुन लेगी, एक मिनट सुन लीजिए, मैं भी एक मुश्किल सवाल ही पूछ रही हूँ, उनसे कोई आसान काम नहीं पूछ रही, सुन लीजिएगा, अच्छा लगेगा तो चुप रहिएगा, थोड़ी देर जवाब मिल जाएगा, ठीक है। उनको मौका मत दीजिए इधर उधर जाने का, मैंने कहा ना इधर उधर जाने का मौका मत दीजिए, जवाब होने देने दीजिए, सरकार उनकी अभी, सॉरी हाँ आपकी आएगी, आपसे पूछूंगी। सुनिए ना जरा शिवम, एक सेकंड, आज बैठकें हो रही हैं, आज अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं, आज उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। अगर ऊर्जा मंत्री वक्त रहते ये तमाम स्टेप, रिव्यू मीटिंग्स, इस तरह की बैठकें, अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश, प्यूनिटिव एक्शन, जब सड़क पर इतना हंगामा हो गया, चलिए एक बार को ये भी मान लेते हैं कि विपक्ष ने उसमें आग में घी का काम किया, मान लिया भाई उनका काम है, करना चाहिए, दैट्स व्हाट पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। तो भाई अगर ये काम आप लोग मार्च अप्रैल में पहले से कर लेते, गर्मी पहली बार नहीं आ रही है, डिमांड पहली बार नहीं बढ़ रही है, ग्रिड फेलियर पहली बार नहीं हो रहा है,
ट्रांसमिशन पहली बार ऐसे ये ट्रांसफॉर्मर फूक नहीं रहे हैं टेम्परेचर की वजह से, सब कुछ होता है हर साल। तो अगर आप लोग वक्त रहते कर लेते, अगर ऊर्जा मंत्री पहले ये सब काम कर लेते, तो हालात बेहतर नहीं होते। अब मुझे समझ में नहीं आता। मैं एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, देखिए बिजली इलेक्ट्रिसिटी जो है ना, इसका प्रोडक्शन कोई 2 मिनट में मैगी वाला नहीं है। अगर प्रदेश की क्षमता 17,000 मेगावाट थी और वो 30,000 मेगावाट हो गई, तो क्या वो एक दिन में हो गई? नहीं, तो आप आज भी कह रहे हैं ना कि बिजली तो है आपके पास। बिल्कुल है। अब वही तो मैं कह रहा हूं, आप कह रहे हैं बिजली है, बिजली मंत्री से बिजली लेकर जा नहीं रही है। बिजली मंत्री से लेकर मंत्री से लेकर सरकार ने लगातार काम किया है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि जब व्यवस्था इतनी बड़ी होती है तो उसमें छोटी मोटी परेशानियां, लूपहोल्स रहते हैं। ऐसे बड़े-बड़े प्रदेश में छोटे-छोटे पावर कट लेकिन होते हमारे रहते हैं। एफर्ट्स नहीं रहे, चीजें नहीं रही, ट्रांसमिशन नहीं बढ़ाई, किलोवाट नहीं बढ़ाया, मेगावाट नहीं बढ़ाया, इसके अलावा स्टेशंस नहीं बढ़ाए, सब स्टेशंस नहीं बढ़ाए, लाइनें नहीं ठीक करी, सारी चीजें करी हैं। हाँ, इसको भी पूरे तरीके से जीरो करेंगे, ये भी जिम्मेदारी हमारी है। और अब अंत में आम आदमी पार्टी के लिए आता हूं। इन्होंने आके क्या कहा, जब हम थे हमने तो शानदार कर दिया था, ये कर दिया था। अरे कुछ तो डेटा भी बता दिया करो, या आकर जुमले फेंकने होते हैं।